तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर देखने वाले हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका विज्ञान विषय का पेपर कुछ इस प्रकार का परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। आपके पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। कक्षा 9वीं का पेपर है और इसके लिए पूर्णांक है आपका 100 अंकों का। देखो इसी प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से एक धातु का उदाहरण है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। निम्न में से एक धातु का उदाहरण क्या है, आयरन। आयरन इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्न में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको ये लिख लेना है। अब इसी प्रकार के आगे मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, देख सकते हो ये। और अगर आपको इस पेपर की PDF प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम का पता दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग इस पेपर की PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वह ऊतक जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा पेशी ऊतक। देखो तीसरे का राइट आंसर आपको क्या कर लेना, B नंबर का पेशी ऊतक लिख लेना है। उसके बाद में पादप जगत का उभयचर कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, ब्रायोफाइटा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो चौथे का राइट आंसर आपका C आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, SN एवं 3N में देखो ये 5N है वैसे। अब आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसका राइट आंसर 2N आ जाएगा। तो पांचवें का राइट आंसर आपका B होगा। छठे को पढ़ते हैं, एक स्वतंत्रपूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान। तो देखो इसमें आपको लिख लेना नियत रहता है। छठी का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। ध्वनि की चाल निम्न में से किस में अधिकतम होती है। सातवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा लोहे में। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखो ये 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, मलेरिया रोग का रोकवाहक है। तो देखिएगा मलेरिया रोग का रोकवाहक क्या है, मच्छर है। तो यहाँ से आपको मच्छर लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। तो देखिएगा कोरोना वायरस, ये निमोनिया जो है ना, वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। तो आपको C नंबर का राइट आंसर लिख लेना है। अब देखो इस प्रकार के यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को भी देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 को देख लीजिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। तो देखो CO2 इसके लिए उत्तरदायी गैस है। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको इस प्रकार से कर लेनी है। तो आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को भी देख लीजिएगा। अब चलो मैं जल्दी से आपको रिक्त स्थान बता देता हूँ कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार से पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो देखो रिक्त स्थान आपको इस प्रकार से पूरे करने हैं। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, होम कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। देखो ठोस होगा वैसे ये होम नहीं होगा, तो इसमें आपको लिख लेना शुष्क बर्फ को ये कहते हैं। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की कहलाती है। तो देखो इसको कहते हैं संयोजकता। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन, परमाणु की किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। तो देखो 2n बराबर कक्षा संख्या यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो देखो इस प्रकार से आपके इनके आंसर आ जाएंगे। जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, घेंगा रोग के इलाज के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो देखो आयोडीन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण में होता है। तो देखो किस में होता है, राइबोसोम में होता है। यहाँ से आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त के तरल अधात्री भाग को कहते हैं। तो देखो इसको प्लाज्मा कहा जाता है। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं,
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। नारियल का रेशा युक्त छिलका ऊतक का बना होता है, तो देखो इसके रेल में काइमा का ये बना होता है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा इनको समझ भी लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो अगले क्वेश्चंस देख लीजिएगा। 5 जगत अवधारणा वैज्ञानिक ने दी, किसने दी? वीटी केयर, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन है आपके पेपर में, आगे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। A to Z क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसी प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस प्रकार की मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा टोटल इसको समझ भी लें, जिससे कि आप लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने इनको अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, तो आप सब लोग इनको भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इनको अच्छे से देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब देखो आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख लो, आगे क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार के परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखो ये भी मैंने आपको बता दिए, टोटली A to Z क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। अब उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिएगा। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों के नाम अंतर आपको बताना है। मिश्रण किसे कहते हैं? निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम आपको लिखना है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल को सचित्र आपको समझाना है। उसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि मैंने यहाँ से आपको बताए हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इन प्रश्नों को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लीजिएगा। टोटली A to Z क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाते हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है मुझे कि आप सब लोगों ने इसको पूरा अच्छे से देख लिया होगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लिया होगा। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा कि किस जिले से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और आपको और कौन कौन से जिले के वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए आपके सभी जिलों के पेपर इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरे पेपर को समझ भी लें। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ से मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चंस बता चुका हूँ, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें, जिससे कि आप लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सको। तो देखिएगा सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसी प्रकार से मैं आपको सभी विषय के पेपर से बता दूंगा। आप सब लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके अलावा देखो ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा और सभी के सभी क्वेश्चंस को आप लोग कंप्लीट कर लें। यहाँ से A to Z क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, इसी के बाद में मैं आपको और विषय के जो आपके पेपर बचे हैं वो भी मैं आपको बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप लोग उन पेपर को भी देख लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के सभी पेपर को अच्छे प्रकार से अपनी परीक्षाओं में हल करके आ सके। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को पूरा पेपर अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।